अगर कोई इंसान तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन तुम्हें अपने पास रखता है, जब उसका मन करता है तब बात करता है, जब उसे कोई और नहीं मिलता तब तुम्हें याद करता है, तो समझ लो वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, वो तुम्हें ऑप्शन बनाकर रख रहा है। सबसे पहले ये समझ लो कि जो तुम्हें ऑप्शन बनाता है वो तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। जिसे सच में तुम्हारी परवाह होती है वो तुम्हें खोने से डरता है, लेकिन जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो तुम्हें बस खाली समय का सहारा बनाकर रखता है। तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में इतने कमज़ोर हो कि किसी के आधे अधूरे अटेंशन पर जी लो? तुम्हें पूरा प्यार चाहिए, आधा नहीं। तुम्हें सम्मान चाहिए, दया नहीं। जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, बार बार अपनी अहमियत समझानी पड़े, वो रिश्ता प्यार नहीं है, वो थकान है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑप्शन बन चुके हो, तो सबसे पहले थोड़ा पीछे हट जाओ। हर बार तुम ही मैसेज क्यों करोगे? हर बार तुम ही कॉल क्यों करोगे? एक बार रुक जाओ और देखो सामने वाला तुम्हारे लिए कितना एफर्ट करता है। अगर वो सच में चाहता है तो खुद आगे आएगा, अगर नहीं आता तो सच तुम्हारे सामने है। उसकी हर एक्टिविटी देखना बंद करो। लास्ट सीन, स्टेटस, स्टोरी, किससे बात कर रहा है, ये सब देख देख कर तुम खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो। जितना तुम देखोगे उतना तुम कमजोर पड़ोगे। एक बार साफ साफ बात भी करनी चाहिए। शांति से बोल दो कि मुझे ऑप्शन बनकर नहीं रहना। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो मैं अपने रास्ते चलूंगा या चलूंगी। इससे दो चीज़ें होंगी, या तो वो सच में बदलने की कोशिश करेगा या फिर धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोनों ही हालत में तुम्हारा फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि खुद को बदलने लगो सिर्फ उसे पाने के लिए। अपना स्वभाव बदलना, अपनी पहचान खो देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देना, ये प्यार नहीं है, ये खुद से धोखा है। जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे पकड़कर रखने की कोशिश करना बेकार है। अब सबसे ज़रूरी बात, जब कोई तुम्हें ऑप्शन बना दे तो दुख में डूबकर बैठ मत जाओ। उस दर्द को अपनी ताकत बना लो। अपने गोल पर ध्यान दो। अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपनी सेहत, इन पर काम करो। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तो तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती है। और सच कहूं, उस समय वही लोग पछताते हैं जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। याद रखो, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे चेज़ मत करो। जो तुम्हें वैल्यू नहीं देता उसे अपना टाइम मत दो। जो तुम्हें ऑप्शन समझता है उसे अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे हटा दो। ज़िंदगी बहुत छोटी है किसी की वेटिंग लिस्ट में खड़े रहने के लिए। प्यार वो नहीं है जो तुम्हें कन्फ्यूजन दे, कभी पास कभी दूर, कभी बहुत स्पेशल फील कराए और अगले दिन कहे मुझे स्पेस चाहिए। ये प्यार नहीं है, ये खेल है, और इस खेल में हमेशा सच्चा इंसान ही हारता है। खुद को चुनना सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता। अगर तुम खुद की कद्र नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों करेगा? सच यही है कि हर इंसान जिंदगी में एक बार ऑप्शन बनता है। बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन वहीं से असली मैच्योरिटी शुरू होती है। तुम्हें फैसला करना होता है कि तुम किसी की चॉइस बनना चाहते हो या खुद की। अगर कोई तुम्हें पूरा प्यार नहीं दे सकता तो उसे छोड़ देना हार नहीं है, वो तुम्हारी जीत है, क्योंकि सही इंसान तभी आता है जब तुम गलत इंसान को छोड़ने की हिम्मत करते हो। और आखिरी बात, जो तुम्हें आधा चाहता है उसे पूरा छोड़ दो। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। उन्हें सच्चाई दिखने लगती है लेकिन वो मानना नहीं चाहते। दिल कहता है शायद वो बदल जाएगा, शायद एक दिन समझ जाएगा, शायद एक दिन मुझे प्रायोरिटी बना देगा। लेकिन सच ये है कि इंसान तब बदलता है जब उसे खोने का डर होता है। जिसे डर ही नहीं है वो क्यों बदलेगा? तुम ये भी नोटिस करना, जब तुम थोड़ा दूर जाने लगते हो तब अचानक उसे तुम्हारी याद आने लगती है। वो मैसेज करेगा, कॉल करेगा, बोलेगा कि तुम बदल गए हो। लेकिन सवाल ये है कि जब तुम उसके पीछे थे तब वो कहाँ था? जो अचानक प्यार दिखाना होता है ना, ये अक्सर डर से आता है, सच्चाई से नहीं। उसे तुम्हारी कमी नहीं खलती,
उसे अपनी आदत छूटने का डर लगता है। और यहाँ तुम्हें मजबूत रहना है। तुम्हें इमोशनल होकर वापस उसी जगह नहीं जाना है जहाँ तुम्हें पहले दर्द मिला था। एक बात और समझ लो, प्यार कभी भी कंफ्यूजन नहीं देता। प्यार क्लियर होता है। जिसे तुम सच में चाहिए होते हो वो तुम्हें सोचकर फैसला नहीं करता, वो तुम्हें चुनता है। अगर कोई कहता है कि अभी रेडी नहीं हूं लेकिन तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता, तो इसका मतलब है वो तुम्हें फ्यूचर की गारंटी नहीं दे रहा, बस प्रेजेंट में होल्ड करके रख रहा है। और जिंदगी होल्ड पर नहीं जी जाती। तुम्हें ये भी सीखना होगा कि अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है। अकेलापन कुछ समय तक चुभता है, लेकिन गलत रिश्ता रोज रोज अंदर से तोड़ता है। तुम अपने दोस्तों से ऐसे समझा सकते हो, अगर कोई तुम्हें ऑप्शन बना रहा है तो तुम उसे प्यार मत समझो। प्यार वो होता है जिसमें तुम्हें सिक्योर फील हो, जिसमें तुम्हें ये सोचकर डर ना लगे कि कल वो किसी और के साथ चला जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी के जाने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होती, सिर्फ उसकी पसंद छोटी साबित होती है। तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम टूटो नहीं, बस सीखो। हर दर्द एक लेसन देता है। ये सिखाता है कि अगली बार दिल देने से पहले दिमाग भी साथ रखना है। और अगर आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो खुद को दोष मत दो। तुमने सच्चा प्यार किया, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया। लेकिन भरोसा करना छोड़ मत देना, बस आगे से समझदारी से करना। याद रखो, तुम किसी की लास्ट ऑप्शन बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी की पहली और आखिरी पसंद बनने के लायक हो। अगर सामने वाला तुम्हें आधा चाहता है तो उसे पूरा छोड़ दो। अगर वो तुम्हें अनश्योर रखता है तो खुद के लिए श्योर बन जाओ। अगर वो तुम्हें वेट कराता है तो अपने सपनों के लिए चलना शुरू कर दो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा बदला ये नहीं है कि तुम उसे दुख दो, सबसे बड़ा बदला ये है कि तुम उसके बिना खुश रहना सीख लो। और जब एक दिन वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे दिखे कि जिसे उसने ऑप्शन समझा था वो खुद अपनी जिंदगी की बेस्ट चॉइस बन चुका है। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम सच में थक जाओगे। तुम सोचोगे कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा अटैच हो गई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुमने दिल से चाहा, और दिल से चाहना कभी गलती नहीं होता। गलती सिर्फ इतनी होती है कि हम गलत जगह दिल लगा देते हैं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जिस इंसान को तुम्हारी आदत है उसे तुम्हारा प्यार नहीं होता। आदत और प्यार में बहुत फर्क है। आदत छूटती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, प्यार छूटता है तो इंसान लड़ता है उसे बचाने के लिए। अगर वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा तो तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो? और एक और सच्ची बात, कई बार हम उस इंसान से नहीं बल्कि उसके साथ बिताए हुए पलों से जुड़े होते हैं। हमें उसकी बातें याद आती हैं, उसकी हंसी याद आती है, उसका अटेंशन याद आता है। लेकिन ये सब यादें हैं, हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि आज वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहा। अब यहां से जिंदगी का असली मोड़ शुरू होता है। तुम दो रास्ते चुन सकते हो। पहला रास्ता ये कि तुम इंतजार करते रहो, उम्मीद करते रहो और धीरे धीरे खुद को खोते रहो। दूसरा रास्ता ये कि तुम खुद को संभालो, खुद को उठाओ और अपने लिए नई शुरुआत करो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने दोस्तों से ऐसे समझा सकते हो, अगर कोई तुम्हें बार बार अनश्योर रखता है, तुम्हें क्लैरिटी नहीं देता, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वहां से निकल आना ही समझदारी है। क्योंकि प्यार में इनसिक्योरिटी नहीं, स्टेबिलिटी मिलती है। और सुनो, कभी किसी के सामने ये साबित करने की कोशिश मत करना कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते। क्योंकि जिस दिन तुम ये कह देते हो उसी दिन सामने वाला तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, अपने सपनों पर फोकस करो, अपने अंदर जो टूटा है उसे जोड़ो। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, रात में उसकी याद आएगी, फ़ोन उठाने का मन करेगा, मैसेज भेजने का मन करेगा, लेकिन हर बार खुद को रोकना, हर बार खुद को याद दिलाना कि तुम किसी की प्रायोरिटी बनने के लायक हो, ऑप्शन बनने के नहीं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें उसकी ज़रूरत कम पड़ रही है, तुम्हारी आदत बदल रही है, तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हें मैसेज करेगा
और तुम्हारे दिल में वही बेचैनी नहीं होगी जो पहले होती थी। तुम शांति से सोच पाओगे, क्योंकि अब तुम डिपेंड नहीं हो, तुम अवेयर हो। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि वो वापस आ जाए, सबसे बड़ी जीत ये है कि अगर वो आए भी तो तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ फैसला कर सको। आखिर में बस इतना याद रखो, जिसे तुम्हें खोने का डर नहीं, उसे खोने का दुख भी ज्यादा दिन मत दो। तुम खास हो, तुम्हारी फीलिंग्स सच्ची हैं, और सच्चे लोग कभी ऑप्शन नहीं होते, बस गलत लोगों की जिंदगी में गलत समय पर आ जाते हैं। इसलिए खुद को मत बदलो, बस अपनी जगह बदल दो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जब कोई तुम्हें ऑप्शन बनाता है तो वो तुम्हारी कद्र नहीं समझ पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कद्र है ही नहीं। कई बार हम गलत जगह खड़े होते हैं, इसलिए हमें अपनी कीमत कम लगती है। जैसे ही जगह बदलती है, हमारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। तुम ये भी समझो कि जो इंसान तुम्हें वेट कराता है, बार बार डाउट में रखता है, तुम्हें इनसिक्योर फील कराता है, वो तुम्हें शांति नहीं देगा। और रिश्ता अगर शांति नहीं दे रहा तो वो प्यार नहीं है, वो तनाव है। तुम्हें अपने दोस्तों से एक बात साफ बोलनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करता है तो वो तुम्हें इंसान नहीं, ऑप्शन समझ रहा है। प्यार मूड पर नहीं चलता, कमिटमेंट पर चलता है। और एक और बात, कभी किसी के पोटेंशियल से प्यार मत करो। मत सोचो कि अभी वो ऐसा है, आगे चलकर बदल जाएगा। जो आज जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। अगर आज तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो कल अपने आप नहीं मिलने वाली। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि छोड़ना कमजोरी नहीं है। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि पकड़ कर रखने में ईगो होता है, लेकिन छोड़ देने में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम किसी को छोड़ते हो जो तुम्हें ऑप्शन बना रहा था, तो शुरुआत में खालीपन लगेगा। तुम सोचोगे अब क्या, अब किससे बात करूं, अब कौन पूछेगा। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास खुद का समय है। तुम अपने सपनों पर फोकस कर सकते हो, तुम खुद को समझ सकते हो, तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। और सच बताऊं, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, उसे कोई भी ऑप्शन नहीं बना सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी में स्टैंडर्ड्स रखने होंगे। जैसे तुम नौकरी चुनते समय सोचते हो कि सैलरी कैसी है, रिस्पेक्ट कैसी है, ग्रोथ है या नहीं, वैसे ही रिश्ता भी चूज करना चाहिए। सिर्फ फीलिंग के आधार पर नहीं, बिहेवियर के आधार पर। अगर कोई तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, अगर कोई तुम्हें ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर कोई तुम्हें लेकर क्लियर नहीं है, तो तुम भी क्लियर हो जाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और एक आखिरी गहरी बात, कभी उस इंसान के लिए मत रोना जो तुम्हें खोकर भी शांत है। रोना है तो अपने उस वर्जन के लिए रो लो, जो इतना सच्चा था कि गलत इंसान को भी सही समझ बैठा। फिर उस वर्जन को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि अगली बार खुद को पहले रखना है। जिंदगी में प्यार दोबारा मिलेगा, शायद बेहतर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को चूज नहीं करोगे, दुनिया तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएगी। तो याद रखो, तुम किसी की इमरजेंसी नहीं हो, तुम किसी की मजबूरी नहीं हो, तुम किसी की वेटिंग लिस्ट नहीं हो, तुम एक पूरी कहानी हो। और तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें चैप्टर नहीं, पूरी किताब की तरह पढ़े। इसलिए अगर कोई तुम्हें ऑप्शन बना रहा है तो शांत रहो, मजबूत रहो और अपनी जिंदगी में उसे उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है। बाकी जगह अपने सपनों से भर दो। कई बार तुम सोचोगे कि अगर मैं चला गया तो शायद वो समझ जाएगा, लेकिन सच ये है कि समझ वही पाता है जो समझना चाहता है। जिसे सिर्फ अपना फायदा दिखता है, उसे तुम्हारा दर्द कभी साफ दिखाई नहीं देगा। तुम्हें एक बात अपने दिल में बैठा लेनी है, प्यार भीख में नहीं मिलता, प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार जबरदस्ती नहीं कराया जाता। अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत समझानी पड़ रही है तो वो ज़रूरत नहीं है, वो मजबूरी है।
और सुनो, किसी के लाइफ में रहना ही जीत नहीं होती, सही जगह पर रहना जीत होती है। अगर तुम गलत जगह अटके हो तो बाहर निकलना ही प्रोग्रेस है। तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। वो अंदर से बार बार कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक्सक्यूज़ेस बना देते हैं, कह देते हैं कि वो बिज़ी है, वो स्ट्रेस में है, उसका पास्ट खराब रहा है, इसीलिए वो ऐसा है। देखो, समझना अच्छी बात है, लेकिन हर बार समझते समझते खुद को इग्नोर करना ठीक नहीं है। अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वो अपने हालात के बावजूद तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा, वो क्लैरिटी देगा, वो तुम्हें डाउट में नहीं रखेगा। और एक और ज़रूरी बात, जिस इंसान को तुम खोने से डर रहे हो, ज़रा सोचो, क्या वो भी तुम्हें खोने से डरता है? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें ही जागना पड़ेगा। तुम अपने दोस्तों से ऐसे कह सकते हो, अगर कोई तुम्हें बार बार हर्ट कर रहा है और फिर भी तुम उसे पकड़ कर बैठे हो तो ये प्यार नहीं, ये डर है अकेले रह जाने का। लेकिन अकेलापन अस्थायी होता है, गलत रिश्ता स्थायी नुकसान कर देता है। तुम्हें अपने जीवन का लेवल बढ़ाना होगा। जब तुम इमोशनली मैच्योर हो जाते हो तो तुम हाफ लव एक्सेप्ट नहीं करते। तुम साफ कहते हो कि या तो पूरा साथ